शुरुआत के दिनों में बच्चा एक दिन में 4 बार पॉटी करे या फिर 4 दिन में 1 बार करे, ये नॉर्मल होता है। आपको इस विषय में बार बार अपने डॉक्टर के पास नहीं जाना है, बार बार अपने बेबी को आप अनकंफर्टेबल जोन ना दें और बार बार आप खुद भी परेशान ना हो। जब हम पेरेंटिंग की सीढ़ी में अपना पहला कदम रखते हैं तो हमारे न्यूबॉर्न बेबी से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी बात पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आपको एक ऐसी ही बहुत बड़ी सी दिखने वाली एक समस्या का एक सिंपल सा एक छोटा सा सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, जो कि आपके बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद प्रूफ होने वाला है। तो अगर आपकी भी हाल ही में डिलीवरी हुई है या फिर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो आपके नवजात शिशु से जुड़ी हुई ये ऐसी टिप है जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर से बने रहें। तो चलिए हम आपको सबसे पहले समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज़ दैट जो आपका न्यू बॉर्न बेबी है, यानी कि आपकी वो बेबी गर्ल भी हो सकती है, बेबी बॉय भी हो सकता है। फाइनली जो हमारा नवजात शिशु होता है वो शुरुआत के दिनों में कई बार ऐसा होता है जब हम उसको ब्रीदिंग देना शुरू करते हैं, तो ऐसे में कई बार हमारे नवजात शिशु को एक दिन में लगभग 7 से 10 बार तक उसको पी आती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हम डॉक्टर्स के पास पर डे चक्कर लगाते हैं, डॉक्टर हमें बोलते हैं ये नॉर्मल है, आप ये टिप फॉलो करें, आप ये टिप फॉलो करें, तो हम वापस से घर आ जाते हैं। कि ऐसे में जब आप भाग दौड़ में अपने बेबी को भी साथ में, जाहिर सी बात है आप उसको लेकर जाएंगे तो उसको भी सफर में अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ऐसे में वो अपने शिशु को सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल जोन देते हैं। तो आपकी इसी प्रॉब्लम का आज की इस वीडियो में हल मिलने वाला है। तो हम आपको बता दें, अगर आपका बेबी पर डे यानी कि 24 आवर में अगर वो 7 से 10 बार भी पॉटी करता है तो ये नॉर्मल है। उस कंडीशन में जब आपका बेबी जो सकिंग का उसका प्रोसेस है वो जारी रखे, यानी कि अगर आपका बेबी जो है, जो नवजात शिशु है, वो ब्रीदिंग का प्रोसेस शुरू रखता है, यानी कि जब भी उसको भूख की आवश्यकता उसको महसूस होती है, यानी कि जब वो फीडिंग करता है, जो हमारी ब्रेस्ट फीडिंग्स मॉम है, या फिर कई बार ऐसा होता है कुछ कारणों के चलते हम उसको गाय का या फिर आपके पास जो उपलब्ध होता है वो आप अलग से उसको मिल्क प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर बेबी मिल्क प्रॉपर तरीके से ले रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बेबी सपोज दैट हर आधा से 1 घंटे में अगर आप उसको फीड देते हैं तो उसकी जो फीडिंग का प्रोसेस है वो जारी है, उसकी फीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे में जो आपका नवजात शिशु है फिर वो 5 बार पॉटी करे या फिर 7 बार पॉटी करे, ये नॉर्मल कैटेगरी में माना जाता है। 24 आवर के बीच में अगर वो 5 से 10 बार भी पॉटी कर रहा है तो ये कई बार न्यू मॉम्स के लिए काफ़ी चिंता का विषय हो जाता है। ऐसे में पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इसको डिफाइन करने का, इसको पहचानने का, क्योंकि जो आपका नवजात शिशु है वो खुद से बोल नहीं सकता है। अगर उसको भूख आई होगी तब भी उसका एक ही वर्क होगा, वो है रोना। के अलावा भी उसको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो केवल रोकर ही उसको जाहिर करता है। तो आपको समझना है, अगर आपका बेबी नॉर्मल है, वो वीपिंग का प्रोसेस नहीं करता है नॉर्मली। वैसे तो शुरुआत के दिनों में बच्चे नॉर्मली रोते ही हैं, आपको ये खुद फील होगा कि हमारा जो शिशु है वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा तो नहीं रो रहा है। तो आपको ये चीज़ भी नोटिस करनी है। और सबसे बड़ी बात, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो अपना फीडिंग का प्रोसेस जारी रखता है। तो फाइनली बच्चा अगर दिन में 5 बार भी दिन में अगर पॉटी करता है तो नॉर्मल माना जाता है, उस कंडीशन में जब आपका बेबी जो फीडिंग का प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से ले रहा है। अगर फीडिंग में प्रॉब्लम आए और उसके साथ में बेबी आपका पॉटी करे तो आपको अपनी डॉक्टर से इमीडिएटली मिलना है। कि अगर बेबी जो फीडिंग का प्रोसेस है उसको बंद कर दे या फिर बिल्कुल कम कर दे, पहले की अपेक्षा बिल्कुल कम कर दे। सपोज दैट पहले आप उसको हाफ एन आवर में फीड देते थे, तो हाफ एन आवर में वो फीड ना लेके लगभग 2 घंटे में या 3 घंटे में फीड ले रहा है, और पहले की अपेक्षा जो फीडिंग है वो भी कम हो गई है। तो ऐसे में ये आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। ऐसे में फिर आपका डॉक्टर जो मेडिसिन वगैरह बोलता है आपको अपने बेबी को वो देना है। और इसके अलावा जो मैंने आपको अभी बताया, हर 2 से 3 दिन बाद ऐसा प्रोसेस रिपीट हो सकता है। आज आपके बेबी
कई बार ऐसा होता है, बेबी जो नवजात शिशु होते हैं तो वो दिन में अगर 4 बार पॉटी करता है तो भी नॉर्मल है, और कई बार अगर बच्चा 4 दिन में 1 बार पॉटी कर रहा है तो भी ये नॉर्मल कैटेगरी में ही आता है। ऐसे में भी कोई चिंता का विषय नहीं होता है। ये टोटली उसकी फीडिंग पर डिपेंड करता है। अगर उसकी फीडिंग रेगुलर जारी है, बच्चा आपको स्वस्थ महसूस हो रहा है, बच्चा हंसता है, खेलता है, टाइम से सोता है, तो अगर उसकी पॉटी नहीं भी आ रही है तो ये कोई चिंता का विषय नहीं है। शुरुआत के दिनों में बच्चा 1 दिन में 4 बार पॉटी करे या फिर 4 दिन में 1 बार करे, ये नॉर्मल होता है। आपको इस विषय में बार बार अपने डॉक्टर के पास नहीं जाना है, बार बार अपने बेबी को आप अनकंफर्टेबल जोन ना दें और बार बार आप खुद भी परेशान ना हो। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। और इसी के साथ में अगर अभी भी आपके मन में नवजात शिशु से लेकर कई सारे डाउट हैं या कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आज की इस वीडियो से आपको वाकई कुछ हेल्पफुल जानकारी मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक एट फर्स्ट पहुंचती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।